आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे हो। सर, जब मैं आया था मैं एक ही क्वेश्चन से आया था और वो ये था कि जो हया वाले मर्द और औरत हैं वो क्या करें, क्योंकि अरेंज मैरिज में अब अगर आप देखें हमारे माँ बाप इतने मासूम होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि बच्चे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता होता है। और जो बच्चे होते हैं वो अगले को जज भी कर सकते हैं कि ये लड़का लड़की कैसी है। तो अरेंज मैरिज इज़ वेरी स्टूपिड फॉर मी। अब आपने कहा है कि पसंद की शादी में कोई मसला नहीं है। सर, मेरा जो पार्टनर है ना, वो मेरे से 1 साल छोटा है। उसका 4 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन उसने आज तक अपनी जो फियोन्से है उसको हाथ नहीं लगाया। तो वो कहता है कि आई विल कीप इट हलाल। जब तक मेरा ऐसे निकाह नहीं हो जाता आई विल कीप इट हलाल। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट था थर्ड स्पेस का, और वो होती थी मस्जिद। आपकी कम्युनिटी, आपका जो मर्ज़ी, वहाँ पे आप जान सकते थे एक मर्द को। एक बाप चूज़ कर सकता था एक अच्छा मर्द अपनी बेटी के लिए। अब ना आपके माँ बाप को कुछ पता है। हक हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा है पिछली जनरेशन से। पिछली जनरेशन में तो खैर मैं क्या ही बोलूँ। तो जो हया वाले मर्द और औरत हैं वो क्या करें? आपकी जनरेशन को सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, एक लफ्ज वो बोलती है, आप जजमेंटल हो रहे हैं। मैं किसी, अब मैंने नाम लेने छोड़ दिए हैं, मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उनकी प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ, बाहर शोर होगा हुआ, कुछ बच्चे अंदर आए। अड्डा ये था कि सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर उनके, कोई 7-8 सीढ़ियां ऊंची थी, वहां पर कोई बच्ची जो है वो जीन्स पहन के बैठी हुई थी, या उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी जरा, नीचे लड़के खड़े थे। वो किसी गार्ड ने आके उसे बच्ची को कहा कि आप ऐसे बैठी हुई हैं तो ये, आप यहाँ से उठ जाएं, या पता नहीं टांगे सुकेड़ के बैठ जाएं, या कुछ करके, जो भी उसने कहा हो। जिस पे पहले उस लड़की ने उसको डांटना, चीखना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ उसे ये कहा कि ये लड़के जो नीचे खड़े हैं आपके बारे में फजूल बातें कर रहे हैं, और ये इसलिए यहाँ खड़े हैं, दूसरों को भी बुला रहे हैं, जो रश लग रही है आपके बैठने पे लग रहा है। आप अपनी तरफ से, वो गार्ड की जो स्टेटमेंट मेरे सामने, जो थोड़ी सी बात हुई, वो प्रिंसिपल साहब मेरे जानने वाली थी, लेकिन वो लड़के भी और वो खातून भी और उसके साथ और 3-4 बच्चे, उनका सारा जोर ये था कि ये गार्ड इसकी जरूरत कैसे हुई, और प्रिंसिपल से कह रहे थे कि इसको अभी फारिग करें। और प्रिंसिपल साहबा जो थी, वो मैंने ये देखा है कि वो उनके साथ इतनी वो हम्बल हुई जा रही थी, एक्सक्यूजिंग वे में उन्हें कह रही थी कि मैं इसको अभी खैर जो ये करो वो करो फलां करो, मतलब कर दिया बिहेव। मैंने उनसे कहा कि आप इस बच्ची को क्यों नहीं कह रहे कि उसको मैं समझाती हूँ, लेकिन आप भी ऐसे ना बैठे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने नौकरी करनी है, मुझे सेठ ने कहा है फी बच्चा साल की 20 लाख फीस है, यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी किसी भी चीज को डिस्करेज कर। मैं जो काम करने गया था वो किया और आ गया। थोड़ी देर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कह दिया कि डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता, फैकल्टी में से भी कोई नहीं कर सकता, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, इस मामले में हमारी औकात भी सिक्योरिटी गार्ड जितनी है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पिछली जनरेशन तो ऐसे थी और अगली जनरेशन, आप बहुत कम इलम इलम भी रखते हैं और तजर्बा भी, सोच आपकी अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम ऐसी सारी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें बच्चे पढ़ के बाप को खपती समझते हैं। पिछली जनरेशन जिन हालात से भी गुजरी है, और अभी ये हालात उससे भी वर्स्ट हैं,
और इंटरनेशनल लेवल पे अब और अल्लाह रहम करे वर्स्ट होने जा रहे हैं, लगते हैं कि हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। जहां बात सर्वाइवल की आ जाए वहां मोरालिटी की जो बार्स हैं वो बहुत नीचे आ जाए। माँ और बाप को जितना मर्जी कम पता हो, वो उनसे ज्यादा आपका सगा कोई नहीं होता, वो फिर भी आपसे ज्यादा उनका तजर्बा होता है। कुछ लोग उनमें से ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही पागल हो और उनके केस में उनके बच्चे को ज्यादा पढ़ लिख गए हो या उनकी ज्यादा अच्छी सेंस हो उनमें, लेकिन इसको यही रूल बना लेना कि वो बिल्कुल ही फारिग, उन्हें नहीं पता, ऐसे नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आज की जनरेशन क्या करे अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं और ऐसा हो रहा है, हालांकि वो आपका जो दोस्त है वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन उसने कह रहा है कि मैंने अपने शरीयत को फॉलो कर रहा है या उसने नहीं किया, उसने 4 साल से लटकाया क्यों हुआ है? फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। कोई बात नहीं है, वो करे निकाह, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे जल्दी आएगी। अल्लाह का भी कोई रोल है कि नहीं, यही तो मसला है। अल्लाह है कि नहीं है? ये निकाह या ये मोरालिटी या वो जिस बार को क्रॉस नहीं कर रहा, ये किसने लगाई है? अल्लाह ने। वो अल्लाह की खातिर बेहयाई नहीं कर रहा ना, और अल्लाह की खातिर निकाह करेगा ना, अल्लाह की खातिर इफ़्फ़त रखना चाह रहा है ना, और अल्लाह की खातिर वो चाह रहा है कि बाद में उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी तो उसे अफोर्ड कर सकेगा, घर चला सकेगा। जब वो अल्लाह की खातिर निकाह करके एक घर शुरू करेगा ना, तो यहाँ अल्लाह की तरफ से वो बरकत आएगी, वो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, उन दोनों के हिस्से का रिस्क आना शुरू होगा, बल्कि बच्चा आएगा तो उसके हिस्से का रिस्क भी पहले आना शुरू होगा, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। यहाँ से हम ईमान के उस दर्जे को टच नहीं करते और बहुत पीछे रह जाते हैं अपनी अकल के चक्कर में कि यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, ये तो सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, कैसे स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं, यहीं पे तो अल्लाह का रोल शुरू होगा। तो अगर आप अल्लाह की खातिर निकाह करेंगे, अल्लाह की खातिर आप रुखसती कर लेंगे, बड़ा एहसान नहीं कर रहे आप अल्लाह के ऊपर अगर आप दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। वो आप लोगों की अपनी कमजोरियां भी हैं। हो सकता है आपसे ज्यादा वो लड़की जो है वो स्ट्रांग है या वो उसका अपना है कि नहीं मैंने नहीं आ पहले शादी करो मेरे से। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रोजा रख रहे हैं और अपनी तरफ से बड़ी फिर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कारनामा कर रहा हूँ। ये गांव के हमारे अनपढ़ बाबे, जो अब बाबे हैं, जो पिछली जनरेशन है, उनमें से बहुत सौ ने ये मोरालिटी निभाई है। उन्होंने अपने गांव की किसी बच्ची को देखा नहीं है नजर उठा के, उन्होंने 4-4 साल रिलेशनशिप्स भी नहीं चलाए, जहां माँ बाप ने कर दी उन्होंने कर ली है। उन बच्चियों ने भी जहां माँ बाप ने बांधा बांध दी, तो जिंदगी भी निभा दी है। ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं चला दी किसी ने कि अगर वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो जिस केस में बात कर रहा हूँ ना मैं डिलिबरेटली नहीं, वो फैमिलीज बड़ी हैं इस्लामाबाद की, तो वो पता भी वहाँ मशहूर केस अब ये। मैं उस लड़के ने उस लड़की को साथ ये भी कहा है, जब उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुम मुझे ये क्या कह रहे हो, जो डायलॉग्स हुए हैं जो मुझे सुना रही है वो, तो उसमें तुम्हें हया नहीं आ रही, तुम मुझे क्या कह रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसने कहा तुम्हारे मुंह से हया का लफ्ज अच्छा लगता नहीं है। जब तुमने अपने बाप की हया का ख्याल नहीं किया, मैं तो बाद में आया हुआ मर्द हूं तुम्हारी जिंदगी में। तुमने जब शुरू से मेरे साथ रिलेशनशिप रखा था, उस वक्त तुम्हें अपने बाप का नहीं पता था वो किस रैंक पे है, तो तुमने तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसकी खातिर मेरे लिए स्टैंड लेती रही। तो अब ये बार क्रॉस किया, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर थोड़ी देर सब्र कर लो, कोई नहीं, खैर है, ये उधर भी पैदा हो जाएगा, हम लेके आएंगे मिठाई शिठाई, खर्चा मैं दूंगा। वो बिजनेसमैन की औलाद है, पैसा है उसके पास, ठीक है। तो वो बिल्कुल मोटरवे पे 60 से 120 की लिमिट है, ठीक है। आपने थर्ड लेन में चलानी है 60 to 80 पे चला लें, मिडल में चलानी है 80 और 100 पे चला लें, फास्ट लेन में चलानी है 100 और 120 पे चला लें। तो 60 to 120 बड़ा गैप है, उसमें आप 119 पे भी चला रहे हैं या 60 50 61 पे भी चला रहे हैं, तो आप विद इन लॉज ही हैं। लेकिन आप 61 पे चला रहे हैं लेकिन चला फास्ट लेन में रहे हैं, या 120 पे चला रहे हैं चला लोएस्ट लेन में रहे हैं, तो आप काम फिर खराब कर रहे हैं।
अल्लाह ने गुंजाइश तो दी है, उसमें जब हम मैनिपुलेशंस करते हैं तो ये हम मासूम बन रहे होते हैं, हम होते नहीं हैं। मैं तो इस चीज के हक में ज्यादा नहीं होगी, बहुत मजबूरी ना हो तो मुझे निकाह कर लिया फिर अब साल बाद शादी कर लेंगे, यार बस साल बाद निकाह भी हो जाएगा, रुखसी भी हो जाएगी, एडी तोप की फिर चल गई है। वो बच्चों के लिए भी वो लिमिट को क्रॉस करेंगे, वो शरीयत वाइज तो ठीक है लेकिन कल्चर वाइज वो ठीक नहीं है, फिर आप लोगों को हजम नहीं होगी, मुआशरा तो नहीं माफ करेगा, लोग फजूल बकवास करेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, मर्द साहब को ज्यादा होगी, अब वो औरत पे गुस्सा निकालेगा, किया खुद उसने हुआ है, सारा ओनस आएगा औरत पे ही, ठीक है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें बेटा बाप माँ जितने मर्जी बेवकूफ हैं, जिन्होंने पैदा किया हुआ है, जिन्होंने पाला पोसा है, जिन्होंने इतने से बड़ा किया है, उस वक्त भी बड़े ख्याल रखे हैं, कुछ केसेस में हो भी जाते हैं लैप्सेस, लेकिन मेजॉरिटी में ख्याल रखे हैं, बड़ा किए हैं, वो अभी भी आपके दुश्मन नहीं होंगे, वो आपके बहरहाल दुनिया के बेस्ट दोस्त वो पहले होंगे। लेकिन सर फिर वही बात आ गई ना कि वो फिर अरेंज्ड मैरिज हो जाएगी। एक बंदे की अपनी प्रेफरेंस भी तो होती है कि यार आई वांट अ अगर पार्टनर लाइक आपकी दिस। प्रेफरेंस है, आपके माँ बाप को उसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर वो बताते हैं चेक करके कि बेटा ये हमें लॉन्ग टर्म नहीं ठीक लग रहा, अब ये अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज थी, मैंने भी उसमें दुआ कराई है उन्हें, अलीहा की कहा है, मरने वाले वो हुए हुए थे कि खुदकुशियों पे बात जा रही थी, कोर्ट मैरिज पे बात जा रही थी, लेकिन इसलिए कि वो शिया सुन्नी का उनका फिरके का मसला था तो नहीं मान, दोनों फैमिलीज नहीं मान रही थी बड़े, लेकिन हो गई शादी, निकाह हो गया, वो बाकी भी जो कुछ किया उन्होंने चलो शरीयत के मुताबिक ठीक ही किया, अब लव कहां गया, 9 महीने नहीं टोटल हुए, लव कहां गया। तो सर मैं आइडियल सिचुएशन सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडियल कोई सिचुएशन नहीं होती। नहीं, आपको एक लड़की मिल गई है, प्यार हो गया है, आप माँ बाप के अप्रूवल लेते हो, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद लड़की के माँ बाप ने भी अप्रूव कर दिया है। सो लेकिन उससे पहले आप वो आइडियल लड़की ढूंढोगे कैसे जब आपके पास वो स्पेसिस ही नहीं है, जब आपके पास रेव्स हो रही हैं, जब आपके पास और घटिया घटिया चीज़ें हो रही हैं, सिंगल्स एंड मिंगल्स नाइट हो रही है कैफेज में। बेटा वो सारा कुछ अजल से हो रहा है, ये सारा कुछ अजल से हो रहा है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपके आइडियल और मेरे आइडियल और उसके आइडियल और उसके आइडियल में फर्क है, ठीक है। मेरी आइडियल है स्लिम स्मार्ट बॉटल ऑफ कोक फिगर, ठीक है, मेरी तो वो आइडियल है, बोल्ड ड्रेस, ठीक है, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, ये उसकी आइडियल ये है कि हया हो, बुर्का नहीं पहनती तो चद्दर तो लेती हो, बगैर दुपट्टे के शलवार कमीज ना हो, उसकी आइडियल वो है। उसकी आइडियल ये है कि 5 वक्त की सोमो सलात हो, घर से बाहर कम ही जाती हो, निगाह उठा के बात ना करती हो, हर एक आइडियल फर्क है। आपके दिल को जो लगती है, आपका जो करियर है, और आगे से उस बंदी को भी अगर आप पसंद आते हैं, इसमें कोई गुंजाइश, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप माँ बाप को शामिल कर लेंगे और फिर उनका भी ओपिनियन लेंगे, जहां इश्क हो जाए मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इश्क होता नजर बड़ा कम आया है, हवस ही नजर आई है, ठीक है। इश्क जहां होगा वहां रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन शैतान इतना जालिम है कि वो आपसे हदें क्रॉस करवा सकता है, वो आपने अलर्ट तो रहना है, लेकिन उसको फिर जितनी भी गुंजाइश दी गई है उसमें रहते हुए आप जितनी जल्दी नेकी काम कर सकते हैं करें। आप शादी की तरफ बात लेंगे वो ठीक है, लेकिन अगर शादियां नहीं हो रही आजकल या लेट हो रही हैं जी, एजुकेशन हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है जी, पैरों पे खड़ा हो जाए जी, वो सारी बातों में जब लेट होता है, निकाह की रास्ते में जूं जूं लेट करते जा रहे हैं, तो फिर शैतान का, नफ्स का लड़खड़ाना, शैतान का वार करना जरा ज्यादा इजी हो जाता है। मेरा ये इशू है नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन बच्चों को चाहे वो 25 साल की उम्र में शादी करें, चाहे वो 30 में जाके शादी करें,
ने बेसिक एजुकेशन तो माँ बाप की तरफ से हो कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, और इस चीज के इफेक्ट्स लेटर ऑन बुरे आएंगे, इसके तुम मेंटली ही उड़ जाओगे जब ये अगला बंदा धोखेबाज निकलेगा। ये एक जगह पे आके खुद उसी उसी एक्ट में वो खुद शामिल था, लेकिन वो इल्जाम आपको दे रहा है कि तुम औरत थी, तुम ना करती। तो आप मेंटल टॉर्चर जो आपका होगा वो नहीं खत्म होगा। अब सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपने बात की है। अब अगर मर्द और औरत दोनों हक को समझते हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप मैंने मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई, लेकिन आपके ख्याल में जो लड़की का बाप है वो ये सवाल नहीं उठाएगा कि तुम कितना कमाते हो? 110% उठाएगा। फिर बात फिर वही आ गई बेटा जी, ये बातें जब अल्लाह को आपने बीच में से निकाल दिया है, लड़की के बाप ने भी निकाल दिया ना। अगर उसने भी वही कुरान करीम पढ़ा है और उसका भी ईमान का कॉन्सेप्ट अल्लाह का, बहरहाल ये है कि फाइनल अथॉरिटी वो है। ये कहां गारंटी है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन से बेटी की शादी करेंगे और वो अगले दिन ही दिवालिया नहीं हो जाएगा? वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस काम की आएगी अगर आपको दूसरे दिन पता चलता है कि इसने तो सब कुछ प्लेज किया हुआ है, इसके तो जाली चेक बाउंस हुए में हैं, वलीमे में ही आके पुलिस पकड़ के ले गई है, इस पे तो इतने करोड़ है और अब दामाद साहब को छुड़ाएं आप। ठीक है, तो ये आपकी अकल इलम ये बड़ी लिमिटेड चीजें हैं, वो अनलिमिटेड है। जब तक अनलिमिटेड से नहीं जुड़ोगे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। अपने हिस्से की कोशिश और अपने हिस्से की समझ उसको इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन फाइनल डिसीजन और फाइनल तवक्कल आपका अल्लाह पे होना चाहिए, ना कि आपकी अपनी इल्म और अकल पे। सर आपने मुझे कहा था कि अकल को 2 टके में बेच दो, मैंने तो तभी बेच दी वो थी। अल्लाह के मामले में कहा था। हाँ जी, जहां लेकिन मैं इश्क आ जाए, जहां अल्लाह का मामला आ जाए, अपनी इल्म और अकल के साथ आपने कोशिश कर ली, अब रिजल्ट की जब बारी आई, वहां अपना इल्म और अकल अल्लाह पे ना रखो। अल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो आपके इल्म और अकल से भी बयां हो। मैं एज अ कम्युनिटी और एज अ कंट्री बात कर रहा था कि हम लोग जो बनते जा रहे हैं 90% तो यही होता है। 90% माँ बाप का भी जो क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस, इट्स द सेम। वुड यू नॉट एग्री? देखो, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई थी ना, मैं आपको मुझे एक मुझे नहीं सिचुएशन, आई, मैं नहीं वैसे नहीं नहीं, बताऊं। आपको एक लड़की पसंद आ गई ना, आपको सबसे पहले अपनी मर्दानगी वहां साबित करनी थी कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड लेना था कि मैंने करनी ही इससे है। ठीक है, आपके माँ बाप रेजिस्टेंस देते, जो मर्जी करते, या उसके माँ बाप करते, आप बैठे रहते, 10 साल बैठे रहते दोनों। ठीक है, सबको पता चल जाता कि नहीं जी ये इन्होंने करनी है आपस में, और आप मदद अल्लाह से मांग रहे होते। तो अगर आप दोनों अपने हक में सच्चे होते तो अल्लाह उसमें आपके लिए रास्ता निकालता, और दोनों तरफ से, उन दोनों बच्चों के केस में दोनों तरफ से माँ बाप मान गए, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था। क्योंकि फिरके की भी जो आजकल जो मेजोरिटी कुछ लोगों के अंदर है, जात बरादरी से बड़ा फिरका होता है कुछ लोगों के लिए, और वो दोनों तरफ से था। और इसमें मैंने भी उन्हें कहा कि बेटा मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं और बाद में प्रॉब्लम देखी है। शुरू में प्यार मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं चौथे पांचवें साल लड़ाई पड़ी होती है, इसने कैसे नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, फलां रस्म कैसे करनी है, फलां क्या करना है। दोनों के फिक्र में काफी फर्क है। तो आप दोनों देख लो, ये मसला है, आप परेशान हो गए। उनके माँ बाप भी सही बात कर रहे थे, लेकिन वो मान भी गए, निकाह हो भी गया। बहुत बड़े फड्डे थे उनके कि हक में क्या डिसाइड हो, किस तरीके से निकाह होगा, किस फिका के मुताबिक तलाक होगी अगर खुदा न खास्ता करनी पड़ी। उनके डिफरेंसेस एंड क्रॉस, वो सारा सेटल कर लिया दोनों तरफ की फैमिलीज ने। लेकिन एक पॉसिबिलिटी रखी गई कि जी एक को जी वो बस 6 महीने बाद वो जाएगा, ये जो भी था वीजा शीजा। अब वो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी था। वो भी मैं नहीं समझता कि वो माँ बाप ने दोनों तरफ के या किसी एक के माँ बाप की मैलिफाइड इंटेंशंस थी। ठीक है, नहीं लगा उसका वीजा। अब ये इधर से एक चीज वो कर बैठे जो मैं बाई चांस उस बच्ची को कह ही बैठा था, पहले कह बैठा, वैसे ही कह बैठा मैं कि बच्चे ये लिमिट ना क्रॉस करना।
वो कर बैठे, वो नतीजा भी आ गया। और उसके बाद अगर वो सिचुएशन आई उस मर्द साहब पे, तो वो मर्द साहब मर्द तो नहीं निकले, ठीक है, वो एक इमेच्योर माइंड निकला ना, बहुत ही घटिया लेवल पे। उसके वकील कहेंगे कि यार 25 कौन सी एज होती है, बच्चे ने बात कर दी ऐसे। एक लड़की की इज्जत छोटी चीज नहीं होती, एक औरत की बहुत बड़ा बहतान है। और उस बच्चे को जो भी दुनिया में आया नहीं है, आपने उसको टेट कर दिया, ये छोटी चीज तो नहीं है। मैं समझ गया। तो इट कम्स बैक टू तकवा, या आप अगर आपके माँ बाप नहीं भी समझ रहे तो आपको अल्लाह पे छोड़ना है, सरेंडर करना है। आपको हर हाल में अल्लाह को रखना है बीच में। जी। जब आपकी पहली प्रेफरेंस अल्लाह होगी, ये आपके दीन ईमान का हिस्सा है। नमाज कायम करना, नमाज कायम वही करना तो एक बात सिंबॉलिक होगी है ना। ना। हाँ, कि आपको अल्लाह की हया इसी को कहते हैं, तकवा इसी को कहते हैं, कि आपके हर फैसले का, आपकी जिंदगी की हर चीज का पहला पहला क्वेश्चन आपसे ये हो कि इसमें अल्लाह नाराज तो नहीं हो रहा, ये क्या अल्लाह के कवानीन के, नबी के कवानीन के मुताबिक है। इस स्टेप के ऊपर मैं अल्लाह नबी के सामने जा सकूंगा या शर्मिंदा होऊंगा या नहीं जा सकूंगा। दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह ना नाराज हो, गवाही की क्या बात है कि तुम्हें गवाही चाहे अपने खिलाफ देनी पड़े तो दो, माँ बाप बहन भाई किसी के भी खिलाफ देनी पड़े तो दो। वो रब जो तुम्हें लम यलिद वलम यूलद होके मिल रहा है, कभी नहीं उसे तुम्हें ये कहा कि यार मेरे बच्चे, यार मेरे माँ बाप को भी बहाने नहीं डाले। और जहां तुम्हें इंसाफ करना पड़े, चाहे अपने लिए करना पड़े, चाहे अपने बाप के खिलाफ करना पड़े, बात जब अल्लाह की आ जाए, चाहे अपनी औलाद के खिलाफ करना पड़े, तो दो गवाही। ये ना कहो कि नहीं मेरा बच्चा है, नहीं मेरा अब्बा है, वहां फिर दो गवाही। ला इलाहा इल्लल्लाह यही है। अबू उबैदा ने बाप का सर उड़ा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हुए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते अपने खिलाफ भी देनी पड़ी है तो दी है। यहां मैं रोज ये सुन रहा होता हूं, रोज ऐसे बगैरत मर्द होते हैं कि वो शादी अभी 4 दिन नहीं हुए, उससे जेवर मांग रहे हैं, माएँ शामिल हैं, घर वाले शामिल हैं, उससे गिफ्ट मांग रहे हैं, वापस उससे ये मांग रहे हैं। कुरान वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि ये नहीं करना, हक महर तक उसका खा रहे हैं। सर मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो पिछली शादियां हुई हैं ओ भाई, वो पिछली इतनी शादियों बुरी में क्यों हुई हैं? नहीं, बुरी नहीं है, आपके सामने शायद कुछ ज्यादा रेशो आ गई। पिछली शादियां बहरहाल इससे बहुत बेहतर थी, तलाक की रेशो बहुत कम थी, ये सारी चीजें इससे बेहतर थी। यूरोप में लॉज बहुत अच्छे हैं, अमेरिका में लॉज बहुत जबरदस्त हैं, दोनों जगह की गवर्नमेंट्स या जिसे कह लो रूल ऑफ लॉ बहुत जबरदस्त है। लेकिन उनका 80% डाइवोर्स रेट क्यों है? वहां कोई सास नहीं तंग करी, वहां कोई नंद नहीं है, कोई देवज नहीं है, भावज नहीं है, एक घर में 2 बंदे रह रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा वो शादी नहीं चलती। शादी से पहले बेड तक तो वो चेक कर लेते हैं एक दूसरे को आखिरी हद तक। उसके बावजूद जो है वो 2-3 महीने से ज्यादा लव नहीं चल रहा, क्यों? कोई सास नहीं वहां साजिश कर रही, किसी नंद ने आके वहां सांप नहीं छोड़ा होता, कोई जादू टूना नहीं कर रहा उनपे। अच्छा सर, आपका इसलिए कि एक्सपोजर। आप जब अल्लाह की हदें छोड़ेंगे तो यही कुछ होगा। आप ये इल्म अकल इतनी हद तक ही चलेगी, रात गई बात गई। फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड, ये हमारी टर्में नहीं है। हाँ, एंजॉय आप कर रहे हैं, ठीक है, और तुम जितनी जनरेशन यंग हो, मैंने देखा है कि ये मैंने 2 टर्म्स बोली हैं, तुम में से किसी का मुंह नहीं खुला रह गया कि ये क्या बात है, बल्कि तुम दोनों सबके मुंह के ऊपर थोड़ी सी शेमनस। सर लेकिन मुसलमानों से कंपेयर कर रहा था। कौन मुसलमान? अम, हम पाकिस्तानी कह रहे हैं। इकबाल पूछ रहा है कि कोई है भी कितने मुसलमान, पता तो करो कितने रह भी गए हैं। नाम मोमिन। इस्लामी जमहूरिया रख लेने से, शराब खाने का नाम आप रख ले इस्लामी जमहूरिया, नीचे अंदर करतूत हो रही है हरामी जमहूरिया, ब्यूरोक्रेसी साबित कर रही है कि ये इस्लामी जमहूरिया, तो कोई इस्लामी जमहूरिया हो जाएगा? फरिश्ते तो शायद धोखा खा जाए भाई, जिसने बनाया वो तो नहीं खाएगा, कि खा जाएगा? सर मैं तो देख के आया हूँ 3 साल अमेरिका के अंदर कि वहाँ पे क्या हालात हैं। तो मैंने बस एक हर जगह यही हालात हैं भाई। गजा नहीं नजर आ रहा, ये अभी जंग नहीं नजर आ रही, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? अब तो सब नंगे हो गए, अब तो सब नंगे हो गए।
तो उसके बावजूद भी अगर हमारे हीरो वही हैं, अगर उसके बावजूद भी हमने उसी रास्ते को जाना है, उसके बावजूद भी हमने उतनी ही बेहयाई से चलना है, तो अल्लाह से गिले शिकवे करने छोड़ दें। आपने तो अल्लाह को बहुत पीछे छोड़ दिया, अब किधर अल्लाह को ढूंढ रहे हैं? अल्लाह फेयर है, अल्लाह शैतान को भी पूरा फेयर चांस देता है। मेरे लफ्ज याद रखिएगा, जो लोग शैतान की तरफ बाय चॉइस जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शैतान को पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, जो शैतान के दोस्त हैं, शैतान के दोस्त हैं तो दोस्त होंगे, अल्लाह को क्या जरूरत है उसके दोस्तों पे हमले करने की। हाँ, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें को टेढ़ी आंख से देखे तो आंख निकाल देता है, लेकिन उसका कोई दोस्त हो तो उसका दोस्त कहता भी रहे कि माफ कर दे, वो कहता नहीं, तू 70 बार भी कहेगा नहीं नहीं ये काम नहीं अब करूँ, ये इनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा सर, आखिरी यहीं से सवाल बात शुरू की थी मैंने, जी। यहीं से बात मैंने शुरू की थी, अच्छा आप थे नहीं। अच्छा सर, एक मैं आपसे बस क्योंकि आपका आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मी, आपको लगता है कि जो नई जनरेशन है उसमें डाइवोर्स रेट ज़्यादा है या पुरानी जनरेशन में? डाइवोर्स रेट को छोड़ दें, हम लोग ये रखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ पिछली जनरेशन जो है वो आप कहाँ की कंपेयर करोगे, शहरों की, गांव की, कहाँ की, जो लोग आपके पास आते हैं किस जेंट्री की? मेरे पास हर तरह की को लोग आते हैं। तो एवरेज निकल आई ना? जो 90% पब्लिक है उनमें से 60-70% जो हैं जो देहात के हैं या यहाँ के मॉडरेट हैं, जिन्हें कोई खुदा खौफी है, गरीब हैं, अमीर हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर तो बहुत कम है। जो 20-30% हैं 60 से ऊपर, उनमें अब ये बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये कव्वे जो हैं ये हंस की चाल चलने की कोशिश करने लगे हैं। और वो जो 10% हंस है ना, जिम खाना, क्लब, क्या उसे कहते हो, रेल्स। आपकी जेंट्री क्लास कह लो, करता धरता, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स, बिग शॉट्स, ठीक है, वहां अब शादी का कॉन्सेप्ट कम ही है। ठीक है, अमूमन पार्टी में कई बार लोग शर्मिंदा होते हैं, ऐसी पार्टियां भी मैंने अटेंड की हैं कि किसी ने हंस के कहा, वो भाभी भी आई हुई है, तो भाभी को मैं मिला ही नहीं। मैंने कहा इधर खड़ा हो जा, क्या मतलब है? दूसरे ने हंस के कहा, वो उधर शादी हो गई उनकी, उसी पार्टी में भाभी अब किसी और की भाभी है, और फिर वो मिल रहे हैं और वो फखर से मिल रही हैं और वो आराम से मिल रहा है, वो भी वहीं उसी से ग्रीट कर रहा है, वो सारा कर रहा है, कोई मसला नहीं। वाइफ स्वैपिंग ऑफिशियल भी हो जाती है, अनऑफिशियल भी हो जाती है, लीगल वेज भी है, वहां भी ये मसला नहीं है। अब सर फॉर समवन लाइक मी, मैं बस छोड़ दूं अल्लाह पे? खोपड़ी की जान छोड़ दे, वही ना, अल्लाह पे छोड़ दो। तेरी मेहरबानी। थैंक यू।